दिल्ली में एक बार फिर बुलडोजर की वापसी हो चुकी है। कार्रवाई कुछ इस तरह चल रही है कि यहाँ पर बिजली के खंभे भी जो हैं ये टूट गए हैं, देखिए, और एक बड़ा हादसा होते होते यहाँ पर टला है। जो आदमी कस्टमर की सुविधा के लिए हमने किया, गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं करके दिया, जो हम लोगों ने खुद किया उसको भी तोड़ दिया, उजाड़ दिया। 50 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, इतना नुकसान कभी नहीं हुआ। और ये खंबा गिरा, आप भगवान का शुक्र करो किसी के ऊपर नहीं गिरा। ना कोई इन्फॉर्मेशन, ना कोई सूचना नहीं है। बीजेपी को वोट डालने का यही मिल रहा है सिला। केजरीवाल के राज में तो बहुत सब कुछ कह रहे थे, केजरीवाल जी कुछ काम नहीं करते हैं, कुछ काम नहीं करते। अब बीजेपी ये काम कर रही ना, वोट डालने का ये मिला सिला। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। दिल्ली में एक बार फिर बुलडोजर की वापसी हो चुकी है। मैं पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी में हूं। ये छोटी सब्जी मंडी करके इलाका है जहां पर एमसीडी का बुलडोजर गरज रहा है। और अभी जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि दुकानों के बाहर जो लोग शेड बना लेते हैं या फड़ बना लिए जाते हैं सब्जी मंडी के अंदर, वो सब जो है एमसीडी तोड़ रही है। ये मेरे पीछे देखिए, ये सारा सामान पड़ा हुआ है, ये शेड वेड जो होते हैं ये तोड़ के यहाँ पे डाले गए हैं। और अभी जब एमसीडी की कार्रवाई चल रही है तो उस समय पर कार्रवाई कुछ इस तरह चल रही है कि यहाँ पर बिजली के खंभे भी जो हैं ये टूट गए हैं, देखिए, और एक बड़ा हादसा होते होते यहाँ पर टला है। ये देखिए, किसी भी कार्रवाई में इस तरह से खंभे तो नहीं तोड़े जाएंगे, इतना तो तय है। तो ये कार्रवाई की जा रही थी तो उसी दौरान जो है ये दो खंभे जो हैं एकदम से यहाँ पर गिर गए। एक हादसा होते होते बचा। मैं खुद यहाँ पे था, मेरे कैमरा पर्सन भी थे। है जी, लाइट भी पीछे से बंद नहीं थी, किसी को करंट लग सकता था, बंदा मर भी सकता था यहाँ पे। ये थोड़ा सा देख के करना चाहिए, कार्रवाई कर रहे हैं। इनका काम करने का तरीका बिल्कुल गलत है इनका। लाइट बंद नहीं है और सेफ्टी है नहीं, ना पुलिस वाले वहाँ बैठ के चाय पी रहे हैं, कोई खड़ा हो गया, ये नहीं कि लोगों को पीछे कर लिया जाए ताकि किसी को चोट ना लगे, कुछ हो जाए। जिम्मेवारी कौन लेता है इसी की, बताओ आप। अब वहाँ कोई भी नहीं आ रहा, सब वहाँ पीछे आपको घूम गया। ठीक है, ये आरोप ये है कि भाई यहाँ पर बड़े पैमाने पे एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण किया गया था, तो इस वजह से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। ये देखिए, यहाँ पर ये शेड लगा होगा, दुकान के बाहर लोग जो हैं शेड लगा लेते हैं। तो दुकानदारों का कहना ये होता है कि भाई जैसे बरसात आ रही है, धूप आ रही है, उससे बचाव हो जाता है। लेकिन जो एजेंसियाँ होती हैं, नगर निगम हो, डीडीओ, वो ये कहती है कि आपने एनक्रोचमेंट कर लिया है। तो ये जो सारे शेड हैं एक एक करके जो है ये एमसीडी की टीम तोड़ रही है और बहुत से लोग जो हैं खुद ही इन शेडों को हटा रहे हैं। ये देखिए, ये खंभा जो है, थोड़ा संभल के आना भाई यहाँ से, ये खंभा यहाँ पे टूट गया है, यानी कि मार्केट में एक बड़ा नुकसान अभी हो गया है। इस मार्केट को सामान्य होने में अभी पता नहीं कितना समय लगेगा। ये देखिए, एक खंभा गिरा हुआ है, दो खंभे यहाँ पर एक साथ गिरे बुलडोज़र कार्रवाई के दौरान। अब इसकी वजह से ये मार्केट जो है सामान्य होने में तब तक समय लगेगा जब तक कि ये खंभे जो हैं वापस खड़े ना हो जाएं और ये तार वार जो हैं ये ज़मीन से ना हटा दिए जाएं। ये देखिए, यहाँ पर भी जो है ये शेड रहा होगा, जिसको यहाँ पे कहाँ गए भाई साहब? क्यों जी, आप ही की है जी शॉप ये वाली? हम तो यहाँ पर काम करते हैं। हम तो यहाँ पर काम करते हैं। अच्छा, तो ये तो आप खुद ही हटवा रहे हैं, एमसीडी ने आके हटाई है ये? तो दोनों आदमी का है जी, एमसीडी ने तोड़ा है। एमसीडी तोड़ा है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं इंक्रोचमेंट, आप मान रहे हैं इंक्रोचमेंट है ये तो मतलब दुकान के आगे 2-3 फुट का शेड तो हर बंदे का लगा होता है। हाँ, तो शेड तक उन्होंने तोड़ दिया। अब ये भी दिखाई दे रहा है, देख इधर देखिए, हर बंदे का शेड तो हर बंदे का 2-3 फुट तो हर बंदा दुकान के आगे बारिश से, धूप से बचने के लिए लगाता है। पूरी दिल्ली में कहीं भी चले जाओ, 2-3 फुट का शेड तो हर बंदे का होता है। शेड तक नहीं छोड़ा उन्होंने, 2-3 फुट का शेड तक नहीं छोड़ा उन्होंने। है जी, 12 फुट अंदर तक धूप जाती है। अगर शेड नहीं होगा तो कहाँ बैठेंगे और आप कहाँ खड़े होगे? आप लोग सामान खरीदने आओगे, आप कहाँ खड़े होगे? 15 मिनट धूप में खड़े होगे आप सामान खरीदने आए, मेरे से मेरे कस्टमर हैं। आप 15 मिनट यहाँ पे धूप में खड़े होंगे, सामान खरीदेंगे? मेरे नहीं खरीदेंगे। आप खरीदेंगे नहीं तो मैं बेचूंगा क्या? अब उसको ही वो एंक्रोचमेंट कह रहे हैं, इसीलिए बड़े पैमाने पर ड्राइव चला। हाँ जी, उसी को एंक्रोचमेंट कह रहे हैं। जो आदमी कस्टमर की सुविधा के लिए हमने किया, गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं करके दिया, जो हम लोगों ने खुद किया उसको भी तोड़ दिया, उजाड़ दिया। महीना बंद रहे, 2 महीने बंद रहे दुकानें, कोई दिक्कत नहीं है। भूखे मरेंगे वर्कर हमारे, अपने आप ही उनको पता लगेगा। नहीं, खैर शेड की वजह से तो नहीं, पर ये जो खंभे टूटे हैं बिजली के, ये जो गिरे हैं, ये जब तक कि खड़े नहीं हो जाएंगे और ये सामान्य स्थिति नहीं बन जाएगी। ये इन्हीं की वजह से हुए, इनके बुलडोजर की वजह से खंभे गिरे। अच्छा, ठीक है जी। इनके हाँ जी, बुलडोजर की वजह से गिरे ये खंबे, तो मार्केट के किसी बंदे ने थोड़ी ना गिराए हैं।
बुलडोजर के इतना जोर से प्रेशर से मारा इन्होंने, खंबे दोनों खंबे गिर गए। खंबा तो गिरेगा ही, हैं? इतनी बड़ी तार को खींचोगे बुलडोजर से तो खंबा गिरेगा ही। वो ये नहीं चाहता कि गवर्नमेंट तो सारी एक ही है, हाँ, गवर्नमेंट तो सारी एक है, चाहे डेसू हो चाहे वो हो, हाँ। पर नुकसान तो नुकसान ही है। आपकी शॉप कब से है यहाँ पर? मेरी शॉप 1976 से। 76 से, कम से कम 50 साल तो आप हाँ जी, 50 साल में पहली बार हुआ है जी, आज तक हैं? 50 साल में पहली बार ही ऐसा हुआ है, इतना नुकसान कभी नहीं हुआ। और ये खंबा गिरा, आप भगवान का शुक्र करो किसी के ऊपर नहीं गिरा। हर दुकानदार का, हर दुकानदार का नुकसान हुआ है, हर दुकानदार का। अब वो कह रहे हैं एनक्रोचमेंट है। अब मुझे याद आ रहा है कि ये नोटिस दो ना, नोटिस नहीं दिया नहीं गया? दिया नोटिस। नोटिस दो कहते किस चीज को है? पहले तो ये देखो यहाँ ट्रक चल रहा है क्या? तकलीफ ही नहीं है। यहाँ ट्रक चल रहा है या मोटरसाइकिल चल रही है, क्या चल रहा है यहाँ पे? ग्राहक आता है, गाड़ी खड़ी करता है, सब्जी लेता है, सब्जी लेके चल देता है। हाँ जी, आप कह रहे हैं। रोड थोड़ी है कोई, यहाँ पे कोई है नहीं, तो उसको थोड़ा बहुत शर्ट लगा रखे थे तो ग्राहक की सुविधा थी, ग्राहक के लिए सुविधा थी। बारिश आई तो वो कुछ आ रहा है, शर्ट लगे हुए थे। ये मई के महीने में दिल्ली के मशहूर मार्केट सरोजनी नगर में भी जो है इस तरह से बुलडोजर चलाए गए थे और वहाँ पर ऐसे ही जो है शेड तोड़े गए थे। और अभी उसके बाद में फिर जब वो चले गए वापस, फिर वो वही आ गए। तो फिर इस सब एक्सरसाइज का फायदा क्या होता है? मैं तो ये भी पूछ रहा हूँ कि भाई या तो अगर आप कर रहे हो तो फिर यूनिफॉर्म एक पॉलिसी बनाओ कि भाई इतना होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। कहना मैं हमारे को कहे और आगे वाला बढ़ाएगा, हमें बढ़ाने पड़ेगा, पीछे बढ़ाएगा बंदा। आगे सही चलो तो दिक्कत ही नहीं आएगी। जो आगे दुकान पीछे की बंद कर देगा कोई, तो आगे की दुकान को पीछे बंद कर दे कोई भी आगे की दुकान, तो पीछे भी आगे चोरी हो जाएगी। क्या करोगे? क्या कह रहे हैं जी? मैं कह रहा हूँ बीजेपी को वोट डालने का यही मिल रहा है सिला। केजरीवाल के राज में तो बहुत सब कुछ कह रहे थे, केजरीवाल जी कुछ काम नहीं करते हैं, कुछ काम नहीं करते। अब बीजेपी ये काम कर रही ना, वोट डालने का ये मिला है सिला। क्योंकि अकेली सरकार हो गई है ना, हाँ, अकेली सरकार हो गई है ये सरकार अकेली हो गई है, क्योंकि इसके पीछे पंथ कोई है ही नहीं, दम लगाने वाला तो कोई है नहीं जो उसको रोकेगा। नहीं आया जी, कोई नेता आया यहाँ पे? कोई नेता नहीं आया यहाँ पे। यहाँ पे रोज मीटिंगें करते थे वो लोग। हाँ, वैसे कहते हैं व्यापारी वर्ग प्रभावशाली है। ये सारे यही किसी कॉन्स्टिट्यूंसी आसपास के इलाके में रहने वाले हैं, ना कोई एमएलए ना काउंसलर कोई साथ में आके नहीं खड़ा हुआ। जितने यहाँ के दुकानदार है बंदे सब इसी एरिया के रहने वाले हैं, हरिनगर विधानसभा आसपास के रहने वाले सब। अच्छा, कोई दूर से कोई अच्छा, विधायक मंत्री, अच्छा यहाँ के तो जनक, हाँ कोई भी नहीं आए, ना विधायक ना एमएलए ना कोई काउंसलर। ठीक है। यहाँ तो बराबर में मुझे लगता है कि आशीष सूद मंत्री हैं जनकपुरी के, जनकपुरी और के ये विधानसभा में लगता है हरिनगर लग रही नगर है। में पड़ती है। हाँ जी, ठीक है। यहाँ वो अपने लोगों के साथ तो आते हैं, जब वोट लेने आते हैं तो नॉर्मल भी तो आके पूछना चाहिए था। ठीक है जी। आपकी शॉप है जी, थोड़ा बताइए क्या बता रहे थे आप? कुछ नहीं सर, वही बात है जो सुविधा ग्राहक के लिए हमने बना रखा था, उसी हिसाब से कोई पैरामीटर सेट किया जाए कि आप इतना लगा सकते हैं या इतना कर सकते हैं, उतना पता लगे, हम उसी हिसाब से उसी गाइडलाइंस से हम चल सकते हैं, जहाँ जिसमें हमें कस्टमर को भी बेनिफिट मिले, दुकानदार को भी बेनिफिट मिले। हम ये चाहते हैं। कोई नोटिस दीजिए आप हमें, कोई पैरामीटर सेट कीजिए, आप इतना बना सकते हैं कि धूप आए बारिश आए, उसको भी तो देखना हमने। आप देखिए, अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कौन सही कौन गलत है, लेकिन ये बात तो बिल्कुल है कि भाई एक चीज़ तो सेट कीजिए, क्योंकि आप अगर इस आधार पर तोड़ने लग जाएंगे कि भाई इसने 2 फुट निकाला है, इसने 3 फुट निकाला है, तो यकीन मानिए दिल्ली का पूरे देश में ही जो है वो घर ढूंढने मुश्किल हो जाएंगे, वो दुकान ढूंढनी मुश्किल हो जाएगी जहाँ पर कुछ ना कुछ आपको तोड़ना नहीं है। अगर इस तरह से अगर आपने एक छज्जा भी निकाल रखा है तो वो भी गैर कानूनी है, अतिक्रमण है, क्योंकि वो सरकारी ज़मीन पर या आपकी ऑथराइज जो ज़मीन है उससे बाहर आ गया है। ठीक है कह रहे हैं जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। कोई पॉलिसी बनाएं, वैसे तो इतनी पॉलिसी बनती है, आप कोई पॉलिसी बनाइए जिसमें हमें व्यापारी वर्ग को ये पता लगे आप इतना बाहर निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं। उसमें फिर ये है कि ग्राहक को जो सुविधा दी जाए, बारिश आ रही है, हमने भी बैठना है यहाँ पे, बारिश आ रही है, धूप आ रही है, उससे भी तो बचना है हमें। थोड़ा आगे को दिखाऊं जी, थोड़ा बच के आना भाई इधर से। अब देखिए ये जो खंभा टूटा है, ये अब ये देखना पड़ेगा कितने दिन में ये सामान्य हो पाएगा। ये देखिए, देखिए तारों का जाल लग गया है यहाँ पर। आपकी शॉप है जी यहाँ पर? हैं? सामान लेने आते सामान लेने आए हैं, तो तुम्हें लगता है सामान्य होने में थोड़ा समय लगेगा यहाँ पर? बहुत से बिल्कुल सही लगेगा, मिल ही नहीं रहा कुछ भी सर सामान। अच्छा, तो वो यहाँ पर आपको आते हुए लगता था कि एनक्रोचमेंट कर रखी है, भीड़ भाड़ सी हो रही है? सर वो कंजेस्टेड तो लगता ही था, इसमें क्या है। और कंजेस्टेड तो खैर वो तो हर मार्केट वैसे भी हो ही जाता है। हाँ, वो तो हैबिट पड़ी हुई थी हमें तो ऐसा। अच्छा, क्योंकि दुकानदार कह रहे हैं कि भाई अगर हमने ऊपर लगा रखा है तो नीचे की जमीन थोड़ी घेर ली हमने। नहीं, सही बात है, सही बोल रहे हैं वो तो। ठीक है, वो खैर वो हर शॉप पे इस तरह से होता ही है। आप कैसे हैं सर? यहाँ सामान लेने आए थे? सामान लेने आए हैं, तो मिल रहा है सामान? नहीं, सब बंद है अभी बंद ही कर रखा है जी। अच्छा, कोई सामान नहीं है। ठीक है, आ जाओ जी, आगे आ जाओ। ये देखिए इधर
बता रहे हैं कि फड़ हुआ करते थे जहाँ पर फल सब्जी वगैरह जो है उतरती थी, उसके रेट लगते थे। तो ये सब सारे जो हैं ये तोड़े गए हैं। इधर भी ऐसा लग रहा है कि देखिए कुछ कार्रवाई करी है। देखिए बुलडोजर तो अभी भी खड़ा हुआ है। अभी मुझे लगता है कि या तो टी ब्रेक हुआ होगा या खाने का ब्रेक हुआ होगा। ये दुकानें देखकर देखिए ऐसा लग रहा है कि सबके जो हैं ऊपर शेड लगे रहे होंगे। इधर से देखना शुरू कीजिए, ये सारे में क्यों जी ये कल उतारे हैं शेड ये बुलडोजर से हैं? कल ये सारे के उतारे गए हैं? सारे सब तोड़ फोड़ हो गई हैं? पूरी मंडी की तोड़ी गई है। पूरी मंडी में शेड उतार दिए हैं। पूरी मंडी अब देखिए शेड ना होने से क्या होता है, जैसे यहाँ शेड नहीं है तो वो बैठे हैं तो ऐसे ही धूप में बैठे हैं। चलिए अभी तो सर्दी है तो अभी तो धूप अच्छी लगेगी, लेकिन मान लीजिए बरसात होगी हैं, बरसात होगा तो कस्टमर कहाँ जाएगा? और मुझे लगता है यहाँ पे दुकानदार का बैठना मुश्किल हो जाएगा अगर गर्मी के मौसम में। तो धूप इतनी तेज आएगी दुकान पे ही, कस्टमर के लिए जगह नहीं रहेगी। कहाँ कस्टमर खड़ा कहाँ होगा? कस्टमर तो बाद में आएगा, पहले दुकानदार ही कहाँ बैठ पाएगा गर्मी में। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई पूरी मंडी में। ये देखिए आगे देखते चलिए, ये देख के लग रहा है कि यहाँ पर एक कार्रवाई हुई है। ये जी बुलडोजर ने तोड़ा जी ये बुलडोजर ने तोड़ा सारा ये है? अच्छा अच्छा ठीक है। देखिए यहाँ भी दिखाई दे रहा है। क्यों जी ये बुलडोजर ने हटवाया जी है? खुद ही हटा दिया। बस थोड़ा सा इंक्रोचमेंट तो दिख रहा है, देखिए आपका बुरा मत मानिएगा। 2-3 फुट है छज्जे के नीचे ही। नहीं छज्जे के तो नीचे है, पर वही वो कह रहे हैं कि आप जो हैं ऊपर से बाहर निकाल लेते हैं छज्जा और नीचे वाला भी अब तो बंद है। अब अब बंद बंद। अब कुछ नहीं करना सर, तो अंदर ही होगा। अच्छा ठीक है। अगली बार आओगे अंदर मिलेगा। हैं? एक मिनट आ जाना बाहर, एक बात ही कर लूँ जाके। मतलब एक आपने देखा देखी बढ़ाया था या फिर अपनी तरफ से बढ़ा दिया था जी? बढ़ाते हैं फिर बढ़ाना पड़ता है, हमें जरूरत नहीं है बढ़ाने की। अब आगे देखो ढक देगा तो हमें लगाना पड़ता है। अब हमें लगाना ही नहीं है, परमानेंट बंद कर दिया। अच्छा ठीक है। देखिए एक चीज़ ये ज़रूर होती है कि जब बाकी लोग आगे बढ़ा रहे हों, ठीक है, देखा देखी सभी बढ़ा लेते हैं। फिर अब इनको ऐसा करना चाहिए कि गवर्नमेंट को कि आगे बढ़ाना ही ना दो, ना बढ़ने देंगे ना बढ़ेगा। एक बार डंडा टाइट रखो ना। आप क्या कहते हैं, ये होना चाहिए ना? नहीं नहीं ये तो होना ही चाहिए। हाँ हाँ। हम तो कहे कोई और दिक्कत। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि देखा देखिए अगर मान लीजिए 4 लोगों ने बढ़ा रखा तो आप भी सोचते हैं भाई दुनिया बढ़ा रही है मैं भी बढ़ा लूँ। यू आर राइट, बिल्कुल। इसको बल्कि खत्म कर दो ना, हो बिना बढ़ेगा ना कोई दिक्कत आएगी। अपना ऑटोमेटिक सेट हो हाँ अपनी अपनी जगह में बैठो भाई। जाएगा। और क्या, कोई दिक्कत ही नहीं, होना ही ऐसा चाहिए। आप ठीक। बढ़ाने ही मत दो। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ओके सर, आओ बैठो, ठंडा मिलो। बस यार बस काम निपटा लूँ जी, आता हूँ। कहीं तिरपाल लगे होंगे दिखाई दे रहे हैं, कहीं शेड। देखिए इधर है जी। आई एम साहू सब्जी रोड, मेरी सब्जी की दुकान पूरी टूट गई। ना कोई इन्फॉर्मेशन, ना किसी ने बताया। कुछ बताना चाहिए ना कि करना क्या है। अच्छा तो ये इसी जगह पे लगाते थे आप सब्जी की मैं दुकान? सब्जी यहीं पे लगाता था, इसके ऊपर, यहाँ नहीं, यहाँ पे। अच्छा और यहाँ से अवैध रूप से तोड़ दिया पूरा। मेरा सब्जी सामान सब लाद देंगे। तो कितने समय से लगा रहे थे यहाँ पर? मेरे को हो गए 20 साल। 20 साल। अब वो उसी को कह रहे हैं ना कि देखिए वो शॉप तो ऑथराइज है, इसके बाहर जो आपने लगाया है थोड़ा इधर बाहर था। वो था तो सही, वो था तो सारा इंक्रोचमेंट। बताना चाहिए ना, पहले इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए ना। किसको हटा लो या कर लो, अंदर कर लो। अवैध रूप से और आगे को हो जाओ, उधर वो खुद अपना वो उतार रहे हैं शेड। सर मरा तो ऐसे पड़ा हूँ, मेरा नुकसान बहुत हो गया। मेरा नुकसान वैसे मरा पड़ा हूँ मैं लेबर को तनख्वाह कहाँ से दूंगा? मेरी 4 लेबर है, जब मैं कमाऊंगा नहीं तो दूंगा कहाँ से? मरा तो ऐसे पड़ा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है। आप 20 साल से यहाँ सब्जी बेच हाँ, रहे 20 साल थे? से सब्जी बेच रहा हूँ। तो आके इन्होंने बिना नोटिस के तोड़ दिया? बिना नोटिस के तोड़ा है, बिना नोटिस के मेरा सामान उठा ले गए। ना कोई इन्फॉर्मेशन, ना कोई सूचना, कोई सूचना नहीं है। तो पहले ऊपर का शेड तोड़ा होगा, आपका सामान उठा लिया यहाँ पहले से? सेट तोड़ा है, हाँ। उसके बाद सामान उठा लिए बिना जानकारी के। बताना चाहिए ना, हाँ। मेरे को बताना चाहिए भैया इसको हटा लो। मैं हटा लेता, मेरा नुकसान हो मैं ही भरूंगा ना, कौन भरेगा? हालांकि बहुत से लोगों को कहा है कि आप खुद हटा लो अपना, नहीं तो हम हटाएंगे। तो किसी को नहीं, कोई सूचना नहीं, कोई जानकारी नहीं। अच्छा ना सूचना, ना जानकारी, ना कोई इन्फॉर्मेशन, किसी को कुछ नहीं बताया गया। अवैध रूप से कार्य जो चल रहा है, ये अवैध रूप से बहुत गलत काम है। ये लेबर कहाँ जाएगी?
इस मंडी में 6,000 लेबर है, 6,000 लेबर है। लेबरों के लिए व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, वहाँ शौचालय है नहीं, वहाँ बंदा जाता है बैठ जाता है, एक लेट्रिन है, उसको नहीं देख रहे हैं, इसको तोड़ फोड़ कर रहे हैं। उसको देखो ना, कोई सीवर है इस मंडी में, उसको तो होना जरूरी है, सब देख रहे तो इसको देखो ना। ठीक है, क्या नाम बताया आपने? वीरेंद्र प्रताप सिंह। अपना नाम बताइए जी। जी, मेरा नाम अब्दुल है। मेरा दुकान यही है स्टार सर्जिकल के नाम से। नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी का दवाई वगैरह सेल होता है होलसेल पे। तो क्या आपकी दुकान पे भी चला है बुलडोजर? हमारा दुकान सर अंदर ही है, पूरा सामान मेडिसिन वगैरह। अच्छा। बट हमारे पड़ोस वगैरह पूरा लगभग ये मंडी में टूटा है ये सारे। जी जी तो ये जी। कह रहे हैं इंक्रोचमेंट था, तो कैसे मतलब था नहीं था, कैसे मानेंगे इसको? सर ये तो पहले से ही था, ये आज से नहीं है। अराउंडली 15-20 साल से रेगुलर यही चल रहा था। अच्छा। ऐसा पहली बार जो देखा हूँ जो पूरा का पूरा खाली कर दिया है। हाँ। अब पता नहीं क्या इशू हुआ, आइडिया तो नहीं है, बट है कि पहली बार ऐसा हुआ है ये। अब पूरी मार्केट जो है, पहले मुझे लगता है काफी आबाद सी थी, अब जी, तो जी, काफी बर्बाद सी लग रही है। जी जी जी, हम सुनसान सा लग रहा है। अब पता नहीं क्या हो गया, मैं तो पहली बार खुद इस तरह देख रहा हूँ। मैं 5 साल 7 साल से यहीं पे हूँ, अच्छा। बट इस तरह ओपन पहली बार देख रहा हूँ मैं। हाँ। जी 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 सारी तरफ से वो शेड वेड सारे हटा दिए, सब कुछ कर दिया। जी 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 खाली खाली सा कुछ नया सा मार्केट लग रहा है ये। जी सर, नया सा मार्केट लग रहा है ये। ठीक है जी। बट ये गरीब लोग का है, वो दिक्कत तो है ही है, बट परेशान हो रहे हैं वो हाँ, लोग। बहुत से लोगों ने वो जो शेड वेड लगे थे उनके नीचे जो अपना काम चला रखा था। जी सर, जी सर, जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सर। बच के आना भाई। ये देखिए, ये टूटा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। और थोड़ा बच के थोड़ा पीछे दिखाओ, उस तरफ दिखा दो भाई। एक चीज़ कहनी पड़ेगी, एमसीडी अगर तोड़ फोड़ कर रही है तो थोड़ा ठीक से तोड़ फोड़ करे। यहाँ ही दिख रहा है कि कहीं तार लटक रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, थोड़ा सा देख के तो तोड़ फोड़ करो। कम से कम ऐसा तो हो कि और दुर्घटना ना हो जाए यहाँ पर। अब ये देखिए ज़रा, ये तार वार सब नीचे आए हुए हैं, पता नहीं कहाँ का तार है, लेकिन बिजली के तार तो मैंने आपको दिखाई दिया, कंफर्म रूप से नीचे आए हुए हैं। आइए इधर को आ जाइए। ये देखिए, जैसा मैंने बताया, ये सब्ज़ी मंडी जो है, छोटी सब्ज़ी मंडी इसको बोलते हैं। तो ये देख के पता लग रहा है यहाँ तोड़ फोड़ हुई है। ये देखिए, ये सारा इधर से तोड़ा गया है। आपकी भी शॉप है जी? हैं? अच्छा। आपका भी शर्ट तोड़ा है मैम? जी, तो क्या कहेंगे मैम? अलमारी सब तोड़ गए, सब कुछ ही खराब कर दिए, छोड़ा ही क्या है। वो इसको एनक्रोचमेंट बोल रहे हैं। जबरदस्त एनक्रोचमेंट तो क्या ही इनके लिए, क्या है, हमारी तो रोजी रोटी है। हाँ। यहीं से भाई खराब कर दी। अब लाइट चली गई होगी अब इस समय पर। लाइट भी गई हुई है, 3 तो खंबे गिर गए उधर। हाँ। बस तो कुछ नोटिस वगैरह दिया था मैम? कोई नोटिस नहीं दिया हमें, कोई नोटिस नहीं है, कोई कुछ नहीं। बस आते हैं 12 बजे तोड़ ताड़ चालू कर देते हैं। अच्छा। सबका ही नुकसान। हाँ, एक बसी बसाई सी मार्केट पर ये है कि मैम ये भी मानना पड़ेगा कि कुछ लोग जो है वो कुछ क्या मतलब इतनी अति कर देते हैं। थोड़ी बहुत में तो कोई कुछ नहीं कहता, पर कुछ लोग इतना आगे बढ़ा देते हैं कि फिर जो है कार्रवाई जो है वाजिब लगने लग जाती है। मतलब मैं किसी के ऊपर कार्रवाई का समर्थन ऐसा नहीं करता हूँ, लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा कर लेंगे तो फिर कोई क्या करेगा? हमारा तो कुछ बड़ा ही नहीं हुआ। नहीं, आपकी तो मैं बात नहीं कर रहा मैम। आपका तो अगर थोड़ा इधर है भी तो भी बहुत ज़्यादा कुछ इशू नहीं होगा इधर। ठीक है, ठीक है मैम। थोड़ा माहौल ऐसा है यहाँ पर कि भाई शॉप जो है उन पे एक तरह से हमला किया गया है। देखिए ये शॉप किस तरह से हो गई है। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि शेड रहा होगा, ठीक है। तो बाहर जिस तरह से इन्होंने जो है ये भी लगा लिया होगा, तो इसको भी जो है वो एनक्रोचमेंट कह रहे हैं। आ जाओ जी। अब देखिए, एनक्रोचमेंट का समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन बात ये होती है कि इतने सालों से ये सब है, तो भाई जिस समय ये हो रहा होता है उसी समय अधिकारी कहाँ चले जाते हैं जो यहाँ पर जो है पैसे वसूल करने आते हैं कि आपने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया, आपने ये नहीं दिया, आपने वो नहीं दिया, तरह तरह के जो है डिमांड रेज की जाती हैं। तब वो कहाँ चले जाते हैं? अब अचानक से जब सब कुछ बसा हुआ होता है, वहाँ पर आप लाके बुलडोज़र चलाएंगे तो फिर कैसे हालात बनते हैं, क्या तस्वीर बनती है, यही सब बनती है। देखिए ज़रा, एक तरह से ये सरोजनी नगर रिपीट हुआ है।
बच के चलना भाई, तार वार कभी भी गिर सकते हैं यहाँ पर। बहुत ही अजीब तरीके से यहाँ पर ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए। ये देखिए अब शेड तोड़ने में जो है ये तोड़फोड़ भी हुई है। हैं? बहुत नुकसान हो गया। आपकी शॉप थी यहाँ? हाँ जी है, मतलब शॉप तो है। हाँ जी, दुकानदारी खत्म हो गई। और वो उसको कह रहे हैं कि एक मिनट उधर आ जाऊँ जी, वो कह रहे हैं जी एनक्रोचमेंट कर रखा आपने। जैसे देखिए ये है नीचे, तो इसको आपने वो इसको एनक्रोचमेंट बता रहे हैं कि भाई ऊपर वो करके शेड लगा के नीचे भी आप जो है उतना स्पेस घेर लेते हैं। भैया इतना तो सब अलाउड ही है, सबको अलाउड है, इतना तो सबने कर रखा है। आप सदर बाजार में देखो, सदर बाजार तो इससे ज़्यादा बुरा हाल है। अब देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि एक पॉलिसी ज़रूर बननी चाहिए कि जिसमें ये अलाउ हो कि भाई आप कुछ भी आगे बढ़ा सकते हो, नहीं बढ़ा सकते हो या कितना बढ़ा सकते हो। इतना तो हमने कर रखा है कि गाड़ी तक निकल जाए, इतनी बड़ी गली है हमारी। अच्छा, इतनी बड़ी गली तो है तो कि गाड़ी निकल जाए आराम से। हालांकि कुछ लोगों ने ना बहुत ज़्यादा लोगों ने कर रखा है, उसकी वजह से दूसरे भी मर रहे हैं। ये बात आप कह सकते हो। कुछ लोग कुछ इतना लोगों ने कर रखा है, हद से ज्यादा कर रखा है। हाँ। वो भी दूसरों में जाके पिस रहे हैं वो चीज। ये तो है, ये बात आपकी, ये बात मैं 100% मैं आपकी मानता हूँ। और दूसरों की वजह से हम भी पिस रहे हैं और गलत चीज़ को जस्टिफाई भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। मतलब मुझे बड़ा दुख है कि भाई ये आपके शॉप के साथ में ये हो रहा है, लेकिन ये हम ये नहीं कह सकते जो एमसीडी ने किया है वो पूरी तरह से गलत है। वो भी नहीं कह सकते, वो भी अपने का सही है भैया। लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई आपने जैसे शेड ये कब लगाया था भाई, यहाँ भी बताइए। मैंने तो अभी लगाया, अभी दुकान खोली है ना। नहीं, शेड वगैरह ही कब लगा था, कब कब दुकान है आपकी? महीना हुआ अभी तो दुकान खोले मेरे को। अच्छा, नई दुकान खोली है मैंने। अच्छा, तो उसी में ही इन्होंने कर दिया। हाँ, क्योंकि ये शेड अभी नहीं लगे होंगे वैसे, आपने हो सकता है अभी लगाया हो या जिससे आपने लिया होगा। ये मैंने शेड खुद उतारा। अच्छा, खुद उतार लिया। मैंने खुद उतार लिया। उन्होंने कहा था मेरे को टाइम दिया था, आप उतार लो वरना हम तोड़ देंगे। अच्छा। मैं कहा हमने उतार दिया। अच्छा, उनकी भी बात माननी है सर। सही बात है, काम करना उनका है। हुक्म भी सर आंखों पे। हाँ, उनकी बात नहीं मानेंगे तो कहाँ जाएंगे हम? कहाँ जाएंगे, बात ठीक कह रहे हैं। काम करना है तो भाई काम तो जो है एजेंसी की तो बात माननी पड़ेगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ये आपकी शॉप है सर? हाँ जी, ये आपकी है। अब जैसे देखिए ये शॉप है, तो वो एनक्रोचमेंट किसको कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि भाई आपकी शॉप जो है वो यहाँ पर है, ये जो है दरवाज़ा है यहाँ है, इसके आगे के लिए आपने ऊपर से शेड डाल लिया और ये आपने ये देखिए यहाँ पक्का कर लिया, तो इसको वो एनक्रोचमेंट कह रहे हैं। अब मेरा ये कहना है कि भाई देखिए हम ये तो नहीं कह सकते, अगर ये दिख रहा है कि यहाँ पर ये है तो भाई इसमें क्या कहें, ये तो दिख ही रहा है कि भाई आपने जो ज़मीन आपकी नहीं थी वो आप उस पर आपने जो है एक तरह से आप आ गए हैं। लेकिन नगर निगम को भी चाहिए कि वो ये क्लियर करे कि भाई कितनी अपने दुकान से या अपने मकान से कितना आगे कोई आ सकता है, क्योंकि अगर ये आधार है तो यकीन मानिए, मैं चलो दिल्ली की बात कर रहा हूँ अभी, तो दिल्ली में तो वो घर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, वो दुकान ढूंढनी मुश्किल हो जाएगी जिन्होंने कुछ आगे नहीं बढ़ाया हुआ है। कोई भी घर होगा उसमें सीढ़ियाँ तो होंगी चढ़ने उतरने के लिए, लोगों ने रैंप तो बनाए ही होते हैं। थोड़े से बड़े घर हैं तो उनमें लंबा सा रैंप होगा, ठीक है, थोड़े छोटे घर हैं तो थोड़ी छोटी उसमें सीढ़ियाँ होंगी, लेकिन अपने जो स्पेस है उससे तो बाहर निकला ही होगा। और ऐसे ही दुकानों का है, दुकानों में भी ऐसे ही सारा होता है कि भाई दुकान से आगे ही जो है जितनी दुकान है उसके आगे ही थोड़ा सा करके बैठा जाता है। और शेड तो दुकानदार लगाता ही है कि भाई धूप आएगी, बरसात आएगी, तो उससे बचाव के लिए तो करना पड़ेगा। तो ये बहुत सोचने की ज़रूरत है, इस पर एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। कैसे जी, आपकी भी शॉप आपकी जी? अच्छा, अब देखिए वो उसको कह रहे हैं कि आपने जैसे ये शेड लगाया हुआ है, ये इधर से जो है ये पक्का करा रखा है, अब ये पब्लिक लैंड पे एनक्रोचमेंट हो गई जी। ये संजय बता दीजिए जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे वो इसको कह रहे हैं कि ये जैसे ऊपर शेड लग गया, नीचे अब देखिए आपकी दुकान का जो दायरा है वो वहाँ तक है, ये यहाँ तक, ये ठीक है जहाँ दरवाजा है, उससे आगे जो है आपने पक्का भी करा लिया, ऊपर से ही कर लिया, तो ये ज़मीन एक तरह घेर लिया आपने, तो ये एनक्रोचमेंट होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो जो ना, वो इसको तोड़ के जाएंगे, हैं तोड़ेंगे इसको। पर यही बात है कि क्या क्यों था फिर, सबके साथ किया था। अब देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि जब सब करते हैं, अकेले इनका वो नहीं है। अगर कहीं किसी इलाके में या किसी सोसाइटी में आप रहते हैं और एक चीज़ सारे लोग कर रहे हैं, तो वो फिर चीज़ ना वो नॉर्मल हो जाती है, यानी कि वो कुछ गलत नहीं रहती है। तो अगर सारे लोग आगे बढ़ा रहे हैं कि आप अगर उधर देखिए कोने पर, वहाँ पे भी नीचे पक्का करा रखा है, दायरा कहाँ पर है और उसके आगे इन्होंने कहाँ बढ़ाया है, और ऊपर जो है यहाँ पर ये शेड रहा होगा, ये जो है हटाया है या तोड़ा गया है, दोनों में एक ही बात है,
ठीक है। तो इस तरह से करके जो है अगर सारे ही कर रहे हैं तो फिर जो है कैसे हम ये कहें कि भाई ये एनक्रोचमेंट है। जब सभी कर रहे हैं तो फिर ये क्यों ना करें। तो ये करके जो है और फिर धीरे धीरे करके सारे ही लोग ये करने लग जाते हैं। आपकी शॉप है जी यहाँ कैसे? ये आपकी है जी? अच्छा भाई, ये थोड़ा सा देखिए, अब उसको ये कह रहे हैं ये ऊपर शेड है, नीचे ये पक्का करा रखा आपने। मतलब आपको कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये बड़ा दुख का समय है आपके लिए कि ये हुआ है, लेकिन इसी को कह रहे हैं वो कि भाई ये देखिए एनक्रोचमेंट कर रखा है, पब्लिक लैंड पर आ गए हैं। सर अब जो अफसर कह रहे हैं, प्रशासन कह रहा है, हमने तो वही मानना है। वो पहले नहीं पूछ रहे थे, हम बैठे थे, अब वो कह रहे हैं हट जाओ तो हम हट जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई। ये आपने कब बना लिया था ये चीज़ जो थी? बनाइए तो हमारे को तो क्या पता जी। नहीं, फिर भी अंदाजन कितना समय हो गया होगा? 25 साल हो गए सर। 25 साल से ये शेड था ऐसे ही जी। अब देखिए 25 साल से ये शेड था और ये नीचे का जो बनवाया हुआ आपने स्ट्रक्चर ये भी 25 साल से ही है। हाँ, पत्थर अब लगवाया है। अच्छा, पर मतलब कुछ ना कुछ तो होगा पहले भी। पत्थर तो आपने मतलब थोड़ा अब आपकी स्थिति अच्छी हो गई तो आपने अच्छा मरम्मत लगवा लिया यहाँ पर। जी जी। तो 25 साल से यहाँ पर ये है, ठीक है। जिस समय ये यहाँ पे बनवा रहे थे, क्या नगर निगम को नहीं पता लगा था? अगर उसी समय आके रोक देते तो फिर ये रोक ही देते। सही कह रहे हैं जी? सच कह रहे हैं जी। उस समय अगर रुक जाता तो रुक ही जाता, तो आपका भी वो नुकसान नहीं होता और अब ज्यादा आपको फील हो रहा होगा। बढ़िया, प्रशासन भी बढ़िया, जो वो कहते हैं बढ़िया कह रहे हैं, हमारे फायदे के लिए कह रहे हैं, नुकसान के लिए नहीं कह रहे। जो वो बात कर रहे हैं हमें पहले अपने आप से मानना चाहिए था। अब उन्होंने आगे एडवाइस किया, उनकी एडवाइस अच्छी है, हमसे अच्छी एडवाइस है। उन्होंने एडवाइस दिया, हम मान गए। अच्छा, तो ये आप खुद ही हटा रहे हैं क्या? खुद ही हटवा रहे हैं। अच्छा। ये सारे जितने हटा रहे हैं, ये जितने हटे हुए हैं, अच्छा, ये सब उन्होंने कहा और हमने हटा लिया। ठीक है। कुछ पर उन्होंने बुलडोजर चला दिया, कुछ को फिर बाकी कह दिया अच्छा हटा लो। हमारी लाइन पे किसी ने बुलडोजर नहीं चलाया जी। जहाँ आप उन्होंने हमारे को रिक्वेस्ट करी आके, उन्होंने जो इंस्पेक्टर साहब हैं उन्होंने हमारे को रिक्वेस्ट करी, उन्होंने हमारे को कोई धमकी नहीं दी, कोई कुछ नहीं करा। उन्होंने हमारे को कहा कि भाई साहब आप कृपा करके खुद कर लें, हमारे को एक्शन लेना होगा तो आपका नुकसान होगा, आप खुद कराओगे तो आपका थोड़ा पैसा बचाव हो जाएगा। उन्होंने कहा, रिक्वेस्ट करी और हम मान गए। ये भी अच्छी बात है। अगर उन्होंने 25 साल पहले क्या होता, हम 25 साल पहले मान गए होते। हाँ भाई, यही वाली बात है। 25 साल पहले उस समय क्यों नहीं कहा जिस समय पर ये हो रहा था? पता तो लग ही रहा था सब कुछ। ऐसा तो है नहीं कि आपने अंधेरे में कुछ कर दिया। सब चलता है जी, सब ठीक है। ठीक है, जो चल रहा है सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है, शुक्रिया जी। बस थोड़ा सा बच के चलिएगा, ये खंबा गिर गया है जी अभी। हाँ, मैं इसलिए आपको कह रहा था, आप वहाँ जा रहे थे तो वो सारी तारें गिरी हुई हैं, वो खंबा थोड़ा ढीला हो गया ना, वो गिर गया। लेकिन लाइन कट गई है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन बढ़िया। हाँ, नहीं मैं था वहाँ पर, हम बचे बिल्कुल वहाँ पर। हाँ, वो गिर गिरा, प्रिकॉशन ज़्यादा बढ़िया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आ जाओ जी। तो जी अब ये देखना है कि क्या ये जो कार्रवाई हुई है ये क्या केवल यहीं के लिए है कि यहाँ के लोगों ने ज़्यादा एनक्रोचमेंट कर ली थी, ये इस आरोप में जो है यहाँ पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई जैसे सरोजनी नगर में हुई थी, या ये पूरी दिल्ली के अंदर इस तरह की ड्राइव चलाई जाएगी? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि अगर यही है तो भाई वो तो फिर दिल्ली में आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, आपको एनक्रोचमेंट तो मिल ही जाएगी, शेड तो मिल ही जाएंगे। ये देखिए, ये भी खुद उतार रहे हैं, बहुत सारे लोग खुद उतार रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारे के सारे बुलडोज़र से ही वो हैं, लेकिन बुलडोज़र क्योंकि आ गया तो इसलिए अब जो है रफ्तार भी तेज़ हो गई उतारने की भी। वो नहीं आता तो उसी तेज़ी से जो है लोग अपने शेड जो हैं वो खुद ना उतार रहे होते। तो बस अब ये देखना है कि क्या ये यहीं तक सीमित रहेगा, ये जो कार्रवाई हुई है बुलडोज़र की व्यापारियों के ऊपर, वो यहीं तक सीमित रहेगी या फिर पूरी दिल्ली के अंदर अब इस तरह के बुलडोज़र आने वाले समय में घूमते हुए कार्रवाई करते हुए देखे जा सकते हैं। जनकपुरी से, दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।